और केवल आपसी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रही है। यदि उन लोगों ने 400-500 करोड़ रुपए का काम किया है तो आज उनको सदन में आना था और अपनी बात रखनी थी कि विकास कार्य कहाँ हुए। पार्षद सुभाष पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस में फूट है, जबकि सबसे ज्यादा फूट तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। रायगढ़ नगर निगम की महापौर जानकी काटजू के खिलाफ बीजेपी ने आज अविश्वास प्रस्ताव लाया था और वो अविश्वास प्रस्ताव आज कोरम की कमी की वजह से ध्वस्त हो गया है। यानी एक बार फिर से कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के पार्षद मौजूद नहीं थे, उसको लेकर बीजेपी काफ़ी आक्रोशित है। बीजेपी का ये कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं डर गई है, इस वजह से पार्षदों को रोका जा रहा है, पार्षदों को सदन में उपस्थित नहीं होने दिया गया है। बीजेपी पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबसे बारी बारी से बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, जो स्थितियाँ बनी, क्या कुछ स्थिति थी? रायगढ़ नगर के महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने लाया था जी। हम लोगों ने उनकी पूरी विफलता को गिनाया है। नगर सरकार ने रायगढ़ नगर की जनता को निराश किया है। यदि उन लोगों ने 400-500 करोड़ रुपए का काम किया है तो आज उनको सदन में आना था और अपनी बात रखनी थी कि विकास कार्य कहाँ हुए। रायगढ़ नगर की जनता को वो फेस नहीं करना चाहते और सदन की कार्रवाई से बचना चाहते हैं। उनके आपसी गुटबाजी का परिणाम था। उनको इस मन में ये भय था कि गोपनीय मतदान होगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए उन लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया है। हम लोगों ने उनके विरुद्ध में पूरा आरोप लगाया है और रायगढ़ नगर की जनता का में महापौर जी का असली चेहरा सामने आ गया। क्या कहेंगे, कितने पार्षद आपके साथ मौजूद थे? क्योंकि आपके यहाँ के भी कुछ पार्षद शायद मौजूद नहीं हो पाए। क्या कुछ स्थिति थी आज? ऐसा कोई बात नहीं है। अस्वस्थ होने की वजह से उनका मौन समर्थन हमें प्राप्त था और लगभग 18 पार्षद अभी के अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में शामिल हुए थे और सीधे रूप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्षदों की, एक भी कांग्रेसी पार्षदों की उपस्थिति का ना होना निश्चित रूप से उनके भयभीत होने को दर्शाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो उन्हें बिल्कुल इस कार्यप्रणाली में शामिल होने देना चाहिए। क्या लगता है सरकार जवाबदेही से बच रही है, इसलिए आज सदन में उपस्थित नहीं होने दिया गया? ये तो सीधे रूप में दर्शा रहा है कि जो नगर सरकार है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी सरकार को यथावत बनाए रखने के लिए हमारे कांग्रेसी पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया गया। हमें तो ये चिंता है कि उनकी स्थिति कैसी है, किस दशा में वो अभी इस हाल में अभी हैं, क्योंकि उनका हमें लगभग 1 दर्जन कांग्रेसी पार्षदों का हमें सहयोग प्राप्त था, समर्थन प्राप्त था। वो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दबावपूर्ण रायगढ़ से अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दिया। तो लगातार बीजेपी क्या लड़ाई जारी रखेगी अन्याय के खिलाफ? बिल्कुल, हमने जिलाधीश महोदय से समय मांगा है, क्योंकि बहुत जल्दी विधानसभा होने वाले हैं, तो फिर से डेट हमें नहीं मिलेगी, तो लगभग 1 हफ्ता के अंदर हमें पुनः कोई एक तिथि देने के लिए हमने उन्हें आग्रह किया जी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से हम तारीख ले रहे हैं, उसके बाद फिर से हम मांग करेंगे कि एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जो पार्षद हैं उनका समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा। खास तौर पर ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के पार्षद हैं वो उन्हें समर्थन दे सकते थे। कांग्रेस खेमा है, खुशियाँ मनाई जा रही है। यहाँ पे जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है तो वो चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। लेकिन रणनीति आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस के पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया। हाँ, निश्चित तौर पर हमारी रणनीति थी। भारतीय जनता पार्टी शहर के विकास को पचा नहीं पा रही है। 21 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, 18 उपस्थित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले आत्मचिंतन करे कि किसके बल पे वो अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि असंतोष है, महापौर और सभापति में नहीं पटती है। यहाँ तो इनको देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की नेता की कोई बात नहीं सुनता है, इनके व्हीप का कोई पालन नहीं करता है। सीनियर पार्षद सुभाष पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस में फूट है, जबकि सबसे ज्यादा फूट तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। तो रायगढ़ के विकास को रोकने की भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश को कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। और आपको बताना चाहता हूं कि रायगढ़ के विकास को देखकर, माननीय विधायक जी के कार्य को देखकर, माननीय महापौर जी के कार्य को देखकर भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद कांग्रेस प्रवेश करी है। तो इनको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे गुटों में बटी हुई है और केवल आपसी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रही है। तो जाहिर तौर पर आज अविश्वास प्रस्ताव के ध्वस्त होने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिली है, तो वहीं बीजेपी अब एक बार फिर से रणनीति बना रही है कि किस तरह से एक बार फिर शहर सरकार को घेरा जाए। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, iViz 24 रायगढ़।